दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 77 दिनों से केंद्र सरकार के विरोध में कृषि बिल की वापसी को लेकर चल रहे आंदोलन में लाखों किसान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ एक और नाम जो आंदोलन में मुखर तौर पर उभरा है वो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा किसान संगठन है जिसकी पहचान पूरे देश में है और इसके साथ अध्यक्ष राकेश के बड़े भाई नरेश टिकैत है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यूनियन से जुड़े फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। राकेश बड़े किसान नेता है और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे हैं। राकेश टिकैत फिलहाल किसानों के उस कोर ग्रुप में शामिल है जो कृषि संशोधन बिल पर लगातार सरकार से बातचीत कर रही है। राकेश टिकैत की पहचान ऐसे व्यवहारिक नेता से है जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ किसानों के व्यवहारिक हित की बात रखते हैं। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे राकेश टिकैत के पास इस समय भारतीय किसान यूनियन की कमान है और ये संगठन उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के साथ साथ पूरे देश में फैला हुआ है। राकेश टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर जनपद के सिसौली गांव में 4 जून 1969 को हुआ था। राकेश टिकैत 1992 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी करते थे। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की हुई है, लेकिन 1993-94 में दिल्ली के लाल किले पर महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में चल रहे किसानों के आंदोलन के चलते सरकार का आंदोलन खत्म कराने का जैसे ही दबाव पड़ने लगा, उसी समय राकेश टिकैत ने 1993-94 में दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मेरा नाम भोपाल सिंह। अच्छा, भोपाल सिंह जी, राकेश टिकैत जी ने आपसे शिक्षा ग्रहण की है, कौन से कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की? जनता इंटर कॉलेज सिसौली। किस तरह का व्यक्तित्व? बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, आज्ञाकारी था। स्कूल टाइम में कोई किसी प्रकार की खुराफात नहीं थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने पुलिस में भी नौकरी हाँ, की, उसके बाद नौकरी भी छोड़ दी, उसके बाद इस आंदोलन में तो कैसा सफर रहा? हाँ, ये सफ़र जो है ऐसा रहा, जब वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके पिताजी एक खाप के चौधरी हैं 84 गांव के, और भी जितने भी खाप हैं उन्होंने सबने उसे चौधरी मान रखा। तो उनकी पहले से ही आदत थी कोई भी सामाजिक मसला हो उसे पंचायत के माध्यम से सुलझाने की उनका स्वभाव था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का। तो उनका लड़का होने की वजह से वो भी उनसे यही प्रेरणा लेकर चले, और उनके मरने के बाद ये जितनी भी परंपराएं हैं हमारी समाज की उन सब में ये संलग्न हैं। अधिकांश इनकी आदत जो है वो फैसले कराने की है पंचायत करके। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत से आरोप भी लगाए जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन पर, उनके बारे में आपका क्या? ये तो आरोप प्रतिरोप चला रहे हैं जी। प्रजातंत्र शासन है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। बाकी ये तो स्वभाव जो है उनका, राकेश जी का भी वही है जो महेंद्र सिंह टिकैत का था। राजनीतिक इनका आंदोलन है, वो है संगठन, और इसी पंचायत के आधार पर ही सुलझाने की बात है। तो अब तो हम भी यही बात कहते हैं कि किसी भी तरीके से ये आंदोलन जो है समझौते के आधार पर ही। आने वाले समय में क्या और इसका विस्तार होगा इस आंदोलन का? बस तो देखो, जैसी आवश्यकता होगी समाज की उसी के अनुसार इसका विस्तार होता चला जाएगा। नौकरी छोड़ राकेश ने पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से मृत्यु के बाद राकेश टिकैत ने पूरी तरह भारतीय किसान यूनियन की कमान संभाल ली। दरअसल महेंद्र सिंह टिकैत बालियान खाप से आते थे और जब महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु हुई तब अपने बड़े बेटे नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया, क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक बड़ा बेटा ही मुखिया हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर भारतीय किसान यूनियन की कमान राकेश टिकैत के हाथ में है और सभी अहम फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। राकेश टिकैत की संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था, जिसे वो आज तक बखूबी निभा रहे हैं। राकेश टिकैत की शादी सन 1985 में बगावत जनपद के दादरी गांव की सुनीता देवी से हुई थी। इनके एक पुत्र चरण सिंह, 2 पुत्री सीमा और ज्योति हैं। इनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन की नींव 1987 में उस समय रखी गई थी जब बिजली के दाम को लेकर किसानों ने
शामली जनपद के करमुखेड़ी में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें 2 किसान जयपाल और अकबर पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बनाया गया था। राकेश टिकैत आपके बड़े भाई हैं। हाँ जी। उनका परिवार में किस तरह का व्यवहार रहा है शुरू से, और क्या उनकी शौक रहे हैं जो आज इतने बड़े आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहे हैं? वो तो हमारे पिताजी को उससे ही शुरू तो ये परिवार को, पूरे परिवार को सामाजिक सेवा करने या करने जो कुछ भी है परिवार के, ये तो खून में ही है पूरे परिवार की। कहाँ से उन्होंने सफर शुरू किया था और आज इतने बड़े मुकाम पे? वो तो पहले से ही थे, फिर दिल्ली पुलिस में गए थे। दिल्ली पुलिस में फिर लाल किले के पिछली तरफ आंदोलन चल रहा था, तो उन पर दबाव बनाया गया कि इस आंदोलन को हटो जनता। तो उसके मारे फिर हमें पता लगा, तो उन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी। फिर नौकरी छोड़ के फिर किसान को इसमें लग गए। अच्छा, बाबा जी के निधन के बाद क्या उन्हीं की तर्ज पे इन्होंने विरासत में मिली इसे परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, या कुछ उसमें अपनी भी कुछ स्ट्रेटेजी लगाई है? नहीं, इसी परंपरा को चला रहे। आगे भी इसी तरह चल? हाँ, चलती रहेगी जी। ईमानदार आदमी है, बहुत मेहनत करने वाला, सच्चे आदमी। सच्चाई के उससे ही चल जाएगी सब कुछ, सच्चाई ईमानदारी। 15 मई 2011 को लंबी बीमारी के चलते महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद इनके बड़े बेटे चौधरी नरेश टिकैत को पगड़ी पहनाकर भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाकर कमान सौंप दी गई थी। राकेश टिकैत ने 2 बार राजनीति में भी आने की कोशिश की है। पहली बार 2007 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बाद राकेश टिकैत ने 2014 में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश सिंह टिकैत कुल 4 भाई हैं, जिनमें सबसे बड़े नरेश टिकैत हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत उनके एक भाई सुरेंद्र सिंह टिकैत मेरठ के एक शुगर मिल में मैनेजर के तौर पर कार्यरत है। वहीं सबसे छोटे भाई नरेंद्र खेती का काम करते हैं। इसी दौरान उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा दिल्ली के लाल किले पर दंगल प्रस्ताव हेतु आंदोलन चलाया गया था, जिसमें सरकार द्वारा राकेश टिकैत के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। वहीं अपने पिता को समझाए और आंदोलन को खत्म कराएं। सरकार द्वारा राकेश के ऊपर दबाव बनाने के कारण 1993 में राकेश टिकैत ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने किसानों के लिए सक्रिय काम करते हुए अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया और 1997 में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। किसानों की लड़ाई लड़ते रहने के कारण राकेश टिकैत 44 बार जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक समय किसान के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद भी दिल्ली में लोकसभा के बाहर किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और गन्ना को जला दिया था, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल भी भेजा गया था। राकेश टिकैत ने राजस्थान में किसानों के हित में बाजरे के मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की थी। सरकार द्वारा मांग न मानने पर टिकैत ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें जयपुर जेल में भी जाना पड़ा था। गौरव जी, आज हम बात करेंगे आपके चाचा जी राकेश टिकैत का किस तरह का जीवन यापन रहा और आज एक किसान के पुत्र होते हुए आज भी इतने बड़े आंदोलन का जो है वो जहां नेतृत्व कर रहे हैं। देखो, संयुक्त परिवार हमारा है। हमारे पिताजी और चाची जी 4 भाई हैं, 3 बुआ जी हैं। 4 जून 1969 में इनका जन्म हुआ था। MA तक की पढ़ाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से इन्होंने की, जाट कॉलेज मुजफ्फरनगर से। और 1989 में ये दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए। और 93 में जब दंगल प्रस्ताव के विरोध में एक आंदोलन लाल किले के पीछे चल रहा था, तो उस टाइम दबाव बनाया गया कि आप भाई या तो आंदोलन ख़त्म कराओ। तो उस दबाव में मान लो या फिर कर लो कि किसानों की जो आंदोलन करने की प्रेरणा उनको मिली, वो वहाँ से छोड़ दिया उसको। और जब इसे टिकैत साहब के साथ में, बड़े टिकैत साहब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में आंदोलन की उंगली पकड़ कर कहते हैं कि भाई शुरुआत की 1999 में जब राष्ट्रीय प्रवक्ता संगठन ने, क्योंकि पूरी कोर कमेटी संगठन की है,
उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे कई बार, लगभग 47 बार तो जो रिटर्न की गिरफ्तारी है उसमें गिरफ्तारी हो चुकी। बड़े मूवमेंट जैसे कि गन्ने का 99 में जब संसद घेराव था तो उसमें गन्ना जलाने के उसमें तिहाड़ जेल में रहे। अनूपपुर शहडोल मध्य प्रदेश में एक भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा आंदोलन था, उसमें 1.5 महीना उसमें जेल में रहे। तो जो प्रेरणा आंदोलनों की मिली वो स्वर्गीय टिकैत साहब से मिली, और संयुक्त परिवार होने के नाते, क्योंकि आंदोलन में राकेश जी का हमारे चाचा जी का वो हो गया, और जो खेती करने वाले हैं नरेश टिकैत जी है मेरे पिताजी और नरेंद्र, वो खेती में रहेगा हो गए। जो सबसे बड़े छोटे चाचा जी हैं सुरेंद्र, वे शुगर फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। और सात्विक परिवार पूरा है, मेल जोल आर्य समाज को मानने वाले सभी लोग हैं। और किसानों के प्रति जो नेतृत्व किसानों ने रखा, वैसे तो परिवार ही पूरा बड़ा परिवार है कि पूरे हिंदुस्तान भर में, और इसकी शाखाएं जो संगठन की हैं वो 73 देशों में हैं। कई बार लगभग 40 के आसपास देशों की यात्राएं भी राकेश जी कर चुके। तो हर तरीके की किसान की क्या स्थिति है वो सब बखूबी जानते हैं। कैसा बचपन में जो है बाबा जी किस नाम से पुकारते थे और किस तरह का स्वभाव इनका बचपन में रहा है? बड़े टिकैत साहब के बड़े प्रिय रहे, तो टिकैत साहब धूम सिंह नाम से उन्हें पुकारते थे। और टिकैत साहब के नज़दीकी होने की वजह से आंदोलन का जो तरीका है करने का, किस तरीके से आंदोलन होंगे, हमेशा टिकैत साहब का भी बाबा जी का ये रहा कि आंदोलन हिंसक नहीं होने देना। और इस बात पे विश्वास राकेश जी का बखूबी है कि आंदोलन हिंसा की तरफ जागा तो वो कमज़ोर पड़ेगा। जो षड्यंत्र जिस तरीके से सरकारों ने रचे वो फैल हुए, वो उसी ईश्वर को मानने वाले राकेश जी हैं, उस परमात्मा पे बेहद ज़्यादा विश्वास करते हैं और कहते भी हैं कि वही शक्ति हम सब लोगों के साथ में रहती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो किस तरह का वैवाहिक जीवन रहा, कितने उनके परिवार में सदस्य? सभी हम लोग जो है, जो हमारी चाची और वो है ताई है, उनको सब हम मम्मी बोलते हैं। तो हमारी जो मम्मी है राकेश जी की वाइफ है, वो बागपत जिला जो है उसमें दादरी गांव है, वहाँ शादी हुई थी। और 3 भाई, मतलब एक भाई चरण सिंह और 2 सिस्टर राकेश जी के हैं। उनकी शादी चरण सिंह की जिटोली में, और सीमा की यहीं बुढ़ाना के पास में उल्ली माजरा, और ज्योति की यहीं लिलोन खेड़ी शामली में, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत अच्छे ढंग से परिवार को, क्योंकि जिम्मेदारी तय संगठन के साथ साथ परिवार को भी राकेश जी लेके चल रहे, सभी उनका सम्मान करते हैं, सभी उन्हीं बात को आगे रखते हैं। अपने जीवन काल में ऐसे कितने आंदोलन राकेश टिकैत जी द्वारा किए जा चुके हैं किसानों के हित में? उनके क्या निर्णय रहे हैं आंदोलनों के? क्या देखो, टिकैत साहब के बाद में जो सबसे बड़ा आंदोलन अगर हुआ तो वो 2018 में किसान क्रांति यात्रा राकेश जी के नेतृत्व में निकली थी। लाखों लोग हरिद्वार से चल के, और यूपी गेट जहाँ फिलहाल अब धरना चल रहा, वहाँ पे पुलिस के साथ में टकराव हुआ। और टकराव के बाद में मिनिस्टर जो थे वहीं पे ही आए, और कमेटियाँ बनाने की बात हुई, स्वामीनाथन कमेटियाँ बात हुई, 10 साल पुराने ट्रैक्टर की जो बात थी वो हुई। लेकिन सरकारों की जो धारणा रही कि किसानों के प्रति ज़्यादा ठीक नहीं रही, तो फिर ये आंदोलन, क्योंकि जो लोकल इशू है, जैसे गन्ने का इशू है, बिजली के इशू हैं, ये तो परमानेंट ही चलते रहे। और 2003 में जब बड़े टिकैत साहब के सिर में चोट लगी थी, और उस आंदोलन को भी बखूबी ढंग से राकेश जी ने निभाया था। और जब टिकैत साहब, क्योंकि बड़े वाले टिकैत साहब भी 350 बार से ज़्यादा जेलों में जा चुके, और जब वे आंदोलन जेल में जाते थे तो उनकी अनुपस्थिति में जो आंदोलन की कमान थी, आंदोलन किस ढंग से चलना, कहीं हिंसा उपद्रव ये ना हो, तो वो सारी जिम्मेदारी राकेश जी बखूबी निभाते थे। अच्छा, राकेश जी की बात करें, जिस तरह से बाबा टिकैत की प्रसिद्धि पूरे विश्व में है,
क्या राकेश टिकैत जी की भी प्रसिद्धि पूरे विश्व में होगी आने वाले समय के, क्या लेके देख रहे हैं? नहीं देखो, प्रसिद्धि नहीं, प्रसिद्धि तो भाई जो उनका त्याग है वो देखा जाएगा। और त्याग, सबसे बड़ी बात यह है कि वो 77वां दिन है आज, और जो उनसे बात भी करते हैं तो भाई जो जज्बा उनको अंदर देखने को मिला कि भाई बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उसमें कहते भी हैं कि आंदोलनकारी का कोई ना परिवार होता, ना उसके लिए कोई जेल वो होती, और जेल और मुकदमे आंदोलनकारी के तब के यानी कि आभूषण होते हैं। उस बात पर विश्वास करते हैं। आंदोलन के दौरान वे आंदोलनकारी हैं, आंदोलन के बाद में जब परिवार में रहेंगे तो फिर वे परिवार की बात करेंगे। कितने अभी तक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अलग अलग स्टेट में राकेश? लगभग 50 से ज़्यादा मुकदमे राकेश जी पे हैं, और दिल्ली तिहाड़ जेल में भी रह गए, और ऐसे ही मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज है, राजस्थान में मुकदमा दर्ज है, उत्तर प्रदेश में तो अनगिनत मुकदमे दर्ज हैं। बड़ा संघर्ष के साथ में निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे। और क्योंकि अगर किसान की बात अगर मजबूती के ढंग से कोई उठा रहा तो वो भारतीय किसान यूनियन संगठन है। नेक नियत के साथ में 2 बार चुनाव भी लड़े, लेकिन नहीं जीत पाए। कहाँ से लड़े? ये 2007 में तो निर्दलीय खतौली से लड़े थे, और 2014 में जो अमरोहा से राष्ट्रीय लोकदल के उस पर रहे, तो चुनाव तो हार गए। लेकिन फिर ये कह दिया कि भाई आंदोलन से ही किसान बचेगा, क्योंकि राजनीति में भी ये धर्मवाद, जातिवाद ये ज़्यादा हावी हैं, किसानवाद पे वोटें कम हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जितना बड़ा ये प्रदर्शन गाजीपुर में चल रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं राकेश टिकैत कहीं चुनावी तैयारी ना उस बात को तो वे कहते हैं हमेशा कि राजनीति का पर्चा तो डिक्शनरी में तो बिल्कुल पट चुका, आंदोलन से ही किसान बचेगा। और ये इस सरकार में लगा भी है। बहुत उम्मीद के साथ में ये सरकारें बनाई थी, और ख़ास तौर पर किसानों ने बहुत उम्मीद उमंग के साथ बनाई थी कि भाई इस देश के किसान का कुछ भला होगा, लेकिन ऐसा लगा नहीं। ये सब तो बड़ी बात रही। अच्छा, जिस तरह से परिवार को छोड़ के 77 दिन 2 महीने हो गए, क्या कुछ परिवार में कोई मतभेद नहीं होता इस तरह का? ना वो सब वो पहले से ही जो है सारी चीज़ें तय हैं कि भाई आपको भाई खेती करनी, आपको भाई वो व्यापार करना, या फिर आपको जनता के बीच में रहना। जैसे बड़े टिकैत साहब है, नरेश टिकैत जी, वे बालियान खाप के चौधरी है, तो सामाजिक जिम्मेदारी जो खापों की है वो भी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है संगठन के। तो पंचायतों का दौर जो है वे जारी रखेंगे। आंदोलन में पब्लिक कितनी जानी है कितनी आनी है वो सारी चीजें वे देखेंगे। अच्छा, राकेश टिकैत जी की बात करें, सिर्फ किसानों के नेता बने हैं या कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर हैं? जिस तरह घर के कुछ काम है, खेती है, या कोई शौक रहा हो? हाँ, खेती करने का शौक जो है, जैसे कटाई गेहूं की होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा भाई भूस ढोने का, और जब गन्ने की नुड़ाई होती है बैलूत है या ट्रैक्टर तो उसमें ज़्यादा ध्यान उनका रहे। ट्रैक्टर चलाने का ज़्यादा विश्वास रखे हैं ट्रैक्टर पे। कई घंटे, लगभग 10-10 घंटे लगातार ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा, ये भी माना जाता है कि राकेश टिकैत जी पशु प्रेमी भी है, तो हाँ, किस तरह के उन्होंने पशु प्रेम जागृत किया घर पे घोड़ी? हाँ, गायों की 2 गायें तो यहीं मुजफ्फरनगर में रख रखी, उनकी भी सेवा पानी करते हैं। और आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अतिथि सत्कार में विशेष ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों को भी कहते हैं कि अगर हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई आ भी गया तो वो बगैर भूख के पेट ना जाए। सिसोली हमने जाके देखा, घोड़ी भी एक बहुत सुंदर। हाँ, वो पशु प्रेम की बात करें तो कहाँ तक जीवंत रखेंगे? देखो, महीने में क्योंकि बड़ा संगठन है तो बाहर के प्रोग्राम कार्यक्रम ज़्यादा रहे, लेकिन जब भी अगर वे मुजफ्फरनगर में है तो निश्चित सिसोली में गाँव का जो जुड़ाव है वो बराबर रहता है। पशु प्रेमी भी हैं, धर्म प्रेमी भी हैं, हवन यज्ञ में और इसमें सब चीज़ों में विश्वास करें। राजस्थान सरकार ने बाजरे के मूल्य को किसानों के लिए बढ़ा दिया था। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष
अजीत सिंह ने 2014 में अमरोहा से राकेश टिकैत को लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया था। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार सरकार से बातचीत कर रहे भारतीय किसान यूनियन का मानना है कि अब गेंद सरकार के पाले में है और सरकार को ही तय करना है कि आंदोलन खत्म करना होगा या चलता रहेगा, क्योंकि अगर सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए तो इस आंदोलन को खत्म होने की संभावना नहीं है।